नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक रहस्यमयी और खूबसूरत देश पेरू, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ये देश न सिर्फ अपनी प्राचीन इनका सभ्यता और शानदार इतिहास के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी कमाल की है। तो चलिए शुरू करते हैं पेरू की 10 सबसे खास जगहों की यात्रा। माचू पिच्चू पेरू का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, जो एंडीज पर्वतों में स्थित है। ये इंका सभ्यता द्वारा 15वीं सदी में बनाया गया था और इसे लॉस्ट सिटी ऑफ द कहा जाता है, इनकाज भी कहा जाता है। ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा यह स्थल धुंध से ढका हुआ अक्सर रहस्यमय लगता है। यहाँ आने पर आप पत्थरों से बनी संरचनाएं, सुंदर घाटियां और प्राचीन धार्मिक स्थल देख सकते हैं। यह स्थल इतिहास प्रेमियों, साहसिक यात्रियों और फोटोग्राफरों के लिए स्वर्ग है। माचू पिच्चू यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है और दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल है। कुस्को शहर इनका साम्राज्य की ऐतिहासिक राजधानी रहा है। यह एक सांस्कृतिक केंद्र है जहां प्राचीन इंका और स्पेनिश वास्तुकला का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। कुस्को की गलियों में चलते हुए आप पुराने पत्थरों की दीवारों, चर्चों और संग्रहालयों को देख सकते हैं। यहाँ सैक्रेड वैली, सॉक्साईहुआमन किला और कोरिकंचा मंदिर जैसे दर्शनीय स्थल भी मौजूद है। यह शहर माचू पिच्चू जाने के लिए एक प्रमुख पड़ाव भी है। स्थानीय बाजार, रंग बिरंगे कपड़े और पारंपरिक व्यंजन यहाँ की यात्रा को और भी यादगार बनाते हैं। कुस्को में इतिहास और संस्कृति दोनों की झलक मिलती है। लेक टिटिकाका दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झीलों में से एक है, जो पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। यह झील पवित्र मानी जाती है और इसे इंका सभ्यता का जन्म स्थल भी कहा जाता है। झील में तैरते हुए उरोस द्वीप, जो टोटोरा घास से बने हैं, पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण है। यहाँ की स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक पोशाकें और नावों की सवारी का अनुभव बहुत ही अनूठा होता है। आप यहाँ सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य भी देख सकते हैं। यह स्थान शांति, प्रकृति और संस्कृति की तलाश में आए पर्यटकों को बहुत भाता है। सैक्रेड वैली, जिसे विले साग्राडो भी कहा जाता है, पेरू के कुस्को क्षेत्र में स्थित है और यह माचू पिच्चू के रास्ते में पड़ता है। यह घाटी इंका सभ्यता के प्रमुख कृषि और धार्मिक केंद्रों में से एक थी। यहाँ आप पिसा,
ओलंताइताम्बो और मोराई जैसे ऐतिहासिक स्थल देख सकते हैं। घाटी में ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहती नदियां और हरियाली का दृश्य बहुत ही आकर्षक होता है। साहसिक गतिविधियां जैसे हाइकिंग, रिवर राफ्टिंग और पर्वतारोहण भी यहाँ लोकप्रिय है। सैक्रेड वैली में आप स्थानीय गांवों की संस्कृति को भी नजदीक से देख सकते हैं, जो यात्रा को और खास बनाता है। लीमा पेरू की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यह शहर प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है और आधुनिकता तथा इतिहास का अनोखा संगम प्रस्तुत करता है। लीमा के ऐतिहासिक केंद्र को यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। यहाँ सुंदर औपनिवेशिक इमारतें, चर्च, संग्रहालय और सजीव नाइट लाइफ पर्यटकों को खूब आकर्षित करती है। मिराफ्लोरेस और बेनर्रांको जैसे इलाके अपनी कला, भोजन और समुद्र तटीय दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। लीमा को गैस्ट्रोनॉमी की राजधानी भी कहा जाता है, जहां आप पेरू का विश्व प्रसिद्ध व्यंजन सेविचे जरूर आजमाएं। लीमा आपकी पेरू यात्रा की एक शानदार शुरुआत हो सकती है। नाज़का लाइंस दक्षिणी पेरू के रेगिस्तान में बनी रहस्यमय रेखा चित्रों की श्रृंखला है। ये विशाल चित्र पृथ्वी की सतह पर उकेरे गए हैं और इन्हें केवल ऊपर से उड़ान भरते समय पूरी तरह देखा जा सकता है। ये चित्र जानवरों, पौधों, ज्यामितीय आकृतियों और रहस्यमय प्रतीकों के रूप में है। वैज्ञानिक आज भी इन रेखाओं के उद्देश्य और निर्माण की विधि पर शोध कर रहे हैं। माना जाता है कि ये धार्मिक या खगोलीय महत्व के हो सकते हैं। यह स्थल यूनेस्को द्वारा संरक्षित है और इतिहास व रहस्य में रुचि रखने वालों के लिए
कोलका कैन्यन दुनिया के सबसे गहरे घाटियों में से एक है, जो एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह ग्रैंड कैन्यन से भी लगभग दुगना गहरा है। यहाँ की सुंदरता, ऊंचे पर्वत और गहरी घाटियां पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यह क्षेत्र कोंडोर पक्षियों को देखने के लिए भी प्रसिद्ध है, जिन्हें उड़ते देखना बेहद रोमांचक होता है। आप यहाँ ट्रैकिंग, राफ्टिंग और थर्मल स्प्रिंग्स का आनंद ले सकते हैं। घाटी के आसपास छोटे गांव हैं, जहां आप स्थानीय जीवन शैली और संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। कोलका कैन्यन प्रकृति और रोमांच का अद्भुत संगम है। रेनबो माउंटेन, जिसे विनीचुंका या माउंटेन ऑफ सेवन कलर्स भी कहा जाता है, एक चमत्कारी प्राकृतिक स्थल है जो पेरू के एंडीज में स्थित है। यह पर्वत अपने प्राकृतिक रंगों की परतों के लिए जाना जाता है, जो खनिजों की उपस्थिति से बनते हैं। पहाड़ पर चढ़ाई करना कठिन हो सकता है, लेकिन इसका दृश्य हर थकान को मिटा देता है। यह स्थान हाल ही में पेरू में एक लोकप्रिय ट्रैकिंग डेस्टिनेशन बन चुका है। यहाँ की हवा, ऊंचाई और रंग-बिरंगे नजारे फोटोग्राफरों और प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। यह अनुभव यादगार बन जाता है। Its unique colors are due to the sedimentation of minerals over thousands of years. The mountain stands more than 5,000 meters above sea level, making it a challenge for hikers, but also a unique attraction for tourists. The trek to Vinicunca offers stunning views of the Andean landscapes and a direct experience with the nature of the region. पाराकास पेरू का एक तटीय क्षेत्र है, जो अपने नेचर रिजर्व और बल्लेस्टास द्वीप समूह के लिए प्रसिद्ध है। बल्लेस्टास द्वीपों को छोटा गैलापागोस भी कहा जाता है, क्योंकि यहां आपको समुद्री शेर, पेंगुइन, डॉल्फिन और हजारों समुद्री पक्षी देखने को मिलते हैं। यह क्षेत्र प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। पाराकास में समुद्र तट के साथ साथ रेगिस्तानी टीलों और सांस्कृतिक स्थलों का भी आनंद लिया जा सकता है। बोट टूर और सनसेट व्यू यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। ये एक शानदार जगह है जो समुद्री जीवन, रोमांच और शांति का एक सुंदर मिश्रण प्रस्तुत करती है।
पेरू का अमेजन वर्षावन जैव विविधता से भरपूर है और यह दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट का हिस्सा है। यहाँ का इकितोस शहर इस जंगल का प्रवेश द्वार है, जो केवल नाव या हवाई मार्ग से पहुंचा जा सकता है। वर्षावन में आप बोट सफारी, पक्षी दर्शन, जड़ी बूटियों की खोज और जंगल के गाइडेड ट्रैक का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ गुलाबी डॉल्फिन, तोते, सांप, बंदर और अनेक वनस्पतियां पाई जाती है। यह अनुभव बहुत ही रोमांचक, रहस्यमय और प्राकृतिक होता है। अमेजन रेन फॉरेस्ट में जाकर आपको प्रकृति से एक आत्मिक जुड़ाव महसूस होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आप सबसे पहले पेरू में कहां जाना चाहेंगे। धन्यवाद।